नो थिंकर नो थॉट। कोई अगर विचारक नहीं है तो फिर विचार भी नहीं है। विचारक ही विचार को पैदा करता है। आप देखो, आपके जो भी संस्कार हैं, आपकी प्रोग्रामिंग और आपकी कंडीशनिंग, आपके अंदर मेमोरी है, आपके अंदर ज्ञान है। उस ज्ञान में उस ज्ञान में ऐसा क्या है जो इस ज्ञान को छेड़ता है, और इस ज्ञान के छेड़ने से अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, और फिर अलग अलग टुकड़े होने से अलग अलग ज्ञाता बनना शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे इस चीज को कि ज्ञान एक व्यक्ति के अंदर हमेशा से ही होता है, हमेशा से ही रहता है। आप देखो जरा, एक बच्चे का अगर जन्म होता है तो बच्चे का जब जन्म होता है उसमें भी वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। वो माता का दूध पीता है, उसके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं उसके अंदर। उसको अपनी माता नहीं मिलती, वो रोने लगता है, उसको कहीं पीड़ा होती है, परेशानी होती है। वो पल के झपकाता है, आंखें बंद करता है, खोलता है, वो अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करता है, चिल्लाता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है, चलने लगता है। ज्ञान है, मतलब आपकी अंतर आत्मा में वो सारा ज्ञान है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उस उस ज्ञान में उस ज्ञान में जो डिवीजन पैदा करता है, उस ज्ञान को जो अलग अलग कर देता है कि ये चीज करनी है, ये चीज भी करनी है, इस हिसाब से करनी है। फिर पीछे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं कि पहले क्या हुआ था, फिर हमारे अंदर और भी चीजें डाल दी जाती हैं। हम फिर अपने अपने हिसाब से उसको देखने लगते हैं, जज करने लगते हैं, समझने लगते हैं। यानी कि जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से बहुत सारे विचारक बनते चले जाते हैं। बहुत सारे विचारक क्या नहीं बनते? आप देखो, आपके अंदर अलग अलग विचारक है, आपकी अलग अलग राय है हर किसी चीज को लेकर। कभी आप किसी चीज को लेकर गंभीर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, कभी किसी और चीज को लेकर गंभीर हो जाते हैं। यानी आपके अंदर न जाने कितने विचारक हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके अंदर ना जाने कितने ऑब्जर्वर हैं, आपके अंदर कितने ही दृष्टा हैं। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि हम फिर चीजों को एक तरीके से नहीं देख पाते। मतलब एक ज्ञान है, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान में जब हम अपने विचारों को जबरदस्ती जन्म देते हैं, और जबरदस्ती जन्म देने का मतलब है कि हमारी प्रकृति या हमारा नेचर नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस चीज में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एजुकेशन में आपके साथ जबरदस्ती जो होती है, एजुकेशन में आपसे जबरदस्ती की जाती है कि इस चीज को समझ, इस चीज को लागू कर अपने अंदर। आपके अंदर आपको सोसाइटी कुछ चीजें जबरदस्ती दे देती है, आपको समाज कुछ चीजें दे देता है, आपको ट्रेडिशन, आपका धर्म कुछ चीजें आपको दे देता है, आपका आपका राष्ट्रवाद, आपका नेशनलिज्म आपको कुछ चीजें दे देता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के विचारक जन्म लेना स्टार्ट हो जाते हैं। आप मेल हो, आपके अंदर ये चीज आ जाती है, आप अमीर हो गरीब हो, भेदभाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम विचार ना करें? तो यानी अगर हम विचारक ना हो तो क्या होगा फिर? अगर हमारे अंदर का विचारक ना हो, यानी हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं, तो विचार फिर भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आ रहे, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन है, विचार फिर भी चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम विचार नहीं कर रहे हैं, तो विचार अपने सोर्स से आ रहा है और अपने सोर्स में लौट जा रहा है। इस बीच में कि जब वो विचार बहुत हाई था, बहुत ज्यादा
ऊपर था, अवॉब था, उसकी इंटेंसिटी हाई थी, उसके बाद फिर वो लो हो गया। जब विचार जब हाई हुआ और हाई से जब लो की तरफ गया, यानी विचार जब शांत हुआ, उस दौरान क्या होता है कि न जाने कहीं से अपनी आप एक एक इंसाइट आती है, एक आभा आप कह सकते हैं कि एक अंदर की आवाज, एक वॉइस ऑफ गॉड, परमात्मा की इंट्यूशन आती है, परसेप्शन होता है जो आपको चलाता है। फिर आप समझ रहे हैं, वो चीज आपको चलाती है, क्योंकि उस चीज में आपने विचार को नहीं छेड़ा ना। जब आपने विचार को नहीं छेड़ा तो फिर आप विचारों के चक्कर में नहीं पड़े, और विचारों के चक्कर में नहीं पड़े तो आप फिर जो सेल्फिश चीजें हैं आप उसके चक्कर में नहीं पड़े। मैं समझ सकता हूं ये चीज थोड़ी सी कंप्लेक्स हो सकती है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, जटिल हो सकती है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करें इस चीज को कि आप जस्ट कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ना विचारों को रोक रहे हैं, उसकी पूरी पहचान कर ले रहे हैं आप, उसको बिना बीच में छेड़े। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली, एफर्टलेसली, कोई चूज नहीं कर रहे आप, चॉइसलेसली, चुनाव रहित तरीके से क्या हो रहा है कि एकदम से आपको पूरी पिक्चर दिखने लग जा रही है, और आप वो हो जा रहे हो जो जो रियलिटी में आपको होना चाहिए। और कैसे बन जा रहे हो, क्यों हो जा रहे हो, किसी को नहीं पता, बस आप हो जा रहे हो। फिर आपका पैशन एक्चुअल में आ रहा है आपके अंदर कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। जबरदस्ती नहीं आ रहा ये, आप समझ रहे हैं, आपके अंदर ये नेचुरली हो रहा है। आपकी पूरी पिक्चर, आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर गैदर हुई पड़ी है, सब कुछ, आप किसी चीज को छेड़ नहीं रहे हो, जिस एज इट इज सारी चीजों को आन दे रहे हो। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि क्योंकि आप शांत हो, तो अंदर ही अंदर एक ऐसा स्पेस आपके अंदर काम कर रहा है, एक ऐसी अननोन एनर्जी काम कर रही है जो आपको एक नेचुरल बूस्ट दे रही है और आपको रियल बना दे रही है जो आप एक्चुअल में हो। और वो कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म से फिर आप मुक्त हो गए, फिर आप बंधोगे नहीं उस चीज से, वो चीज आपको बांधेगी नहीं। तो इसीलिए मैंने बताया कि नो थिंकर नो थॉट। अगर थिंकर नहीं हो तो थॉट भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगी, सिर्फ इनसाइट, अंदर की आवाज। और सिर्फ दिल काम करेगा, दिमाग वहीं काम करेगा जहां रिपीटेटिव चीजें होंगी, जहां बार बार चीजें जो हैं वो नकल की चीजें होंगी, जहां पर हमें बार बार उस चीज को करना है, लाइक ड्राइविंग हो गया या फिर कोई चीज लिखनी हो गई, ये चीज। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ाएं और सही मेडिटेशन क्या है ये भी जानें। मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, जो कि मैंने क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें 24 टॉपिक्स हैं टोटल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपके जानने के लिए, और साथ साथ मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन की भी 40-50 वीडियोस दूंगा। तो सोच सकते हैं आपको कितनी सारी, पूरा आपका ये पैकेज है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी जाएं और इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।